अगर किसी को माफ करना हो उसके लिए भी कोई वजीफा है कि माफ करने को दिल करे। तो मैंने कहा अम्मा जी ये आपने क्या बात कर दी। तो कहने लगी मैंने ना मेरे 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा अभी पैदा नहीं हुआ था कि उनका अब्बा फौत हो गया था। तो मैं बेटों की खातिर बैठी रही। तीनों बेटों को एक दिन बिठा के मैंने कहा कि मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे काला यरकान है। तो कहते हैं बड़े वाला बेटा कहने लगा मेरे खर्चे ज्यादा हैं। दरमियान वाला कहने लगा अम्मा जी को देसी इलाज कराएंगी तो बेहतर रहेंगी। तो मैंने सबसे छोटे वाले से प्यार ज्यादा किया था, मैंने उसकी तरफ तवज्जो की। मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है। कहने लगा अम्मा मुझे पता है आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, मैं पैसे तो ज्यादा कमाता हूं लेकिन आपको पता नहीं कि मेरी मजबूरियां कितनी हैं। अम्मा कहती है मैं उठ के आ गई, मैंने खुद उन्हें बिठाया था, बात की थी, फिर किसी ने उन्हें समझाया तो वो तीनों माफी मांगने आए। 1 दफा नहीं 100 दफा आए हैं। मैंने माफ भी कर दिया है, दवाई भी लेके देते हैं, अच्छा इलाज कराया है, मैं ठीक भी हो गई हूँ। पर हज़रत जी मेरे दिल से बात नहीं जाती, वो जुमले नहीं जाते। वो तीनों बेटों ने जो मुश्तरका मुझे कहा, मैंने तो जवानी भी इन्हें दे दी, मैंने तो अपनी जिंदगी सारी इनके नाम कर दी। मुझे कोई वजीफा बताओ मैं मरने से पहले इन्हें माफ कर दूं। वो जो किसी एक ने कहा था ना खर्चे ज्यादा हैं, और जो दूसरे ने कहा था अम्मा मेरी मजबूरियां बड़ी, तो मेरे दिल से बात नहीं जाती। मैं कैसे भुलाऊं। मैं जब अपना पलट के 40 साल का जमाना देखती हूँ तो वो और है, और इन्होंने 1.5 मिनट लगाया है और मुझे इन्होंने वो पंजाबी में कहने लगी कखो हौला करता मिनो है ना, मुझे इतना हल्का कर दिया। तो मुझे कोई वजीफा बताओ मैं इन्हें माफ करूं। तो मैंने कहा माँ वजीफा क्या बताऊं मैं, माँ का दिल अल्लाह ने पहले ही बड़ा नरम बनाया, तूने माफ कर ही देना है, तूने किसी न किसी दिन राजी हो ही जाना है। हजरत बिलाल कहते हैं मैं एक दिन मुझे बुखार चढ़ गया बड़ा तेज, मैं लोगों को जानता नहीं था। फरमाते मुझे तेज बुखार चढ़ गया तो ठंड बड़ी सख्त थी। मेरे मालिक ने मुझे कई किलो जौ दिए पीसने को चक्की पे। कहते मैं बीमार था तो मैंने कुछ दवाई ली जो उस वक्त मौजूद होती थी, तो मैंने एक लिहाफ लिया, दूध पिया तो मुझे नींद आ गई। जब मैं सोया तो मेरा मालिक आ गया, उसने आकर के मुझे सोए हुए देखा तो खींच कर कंबल उतारा, रजाई उतारी, लिहाफ उतारा। कहने लगा अब तेरी सजा ये है कि तू खुले मैदान में बैठेगा, वहां चक्की पीसेगा, और दूसरी सजा ये है कि तुझे कमीज पहनने की भी इजाजत नहीं। हजरत बिलाल कहते हैं तेज बुखार, ठंड का आलम, और जब मैं चक्की पीस रहा था तो रो रहा था और मैं पूछ रहा था खुदाया हमारे नसीब, अल्लाह हमारे मुकद्दर। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे दरवाजे के करीब से रसूल पाक गुजरे और मुझे हाय हाय करते देखा तो दस्तक दी। मैंने कहा कौन है, दरवाजा खुले आ जाओ। महबूब अंदर आए तो पूछने लगे क्यों रो रहे हो। तो मैंने कहा जाओ अपना काम करो, यहाँ दुख सारे पूछते हैं मदावा कोई नहीं करता। कहते हैं मैंने सख्त जुमले कहे माज अल्लाह, हुजूर चले गए, और जब हुजूर जा रहे थे तो मैं कह रहा था बस जा रहे हो ना, मैंने पहले ही कहा था जाओ। कहते हैं कुर्बान जाऊं, थोड़ी देर गुजरी तो अल्लाह के रसूल के हाथ में गर्म दूध का प्याला था, खजूरें थी। हुजूर तशरीफ लाए और करीम रसूल ने मुझे खजूरें दी, दूध पिलाया और कहा चल जा कंबल में बैठ जा। तो मैंने कहा चक्की कौन पीसेगा, वो तो बड़ा मारेगा। कहते हैं लोगों, फरमाते हैं मेरे हबीब के मैं कुर्बान जाऊं, मुस्तफा करीम ने फरमाया तू बैठ रजाई में और आज तेरे हिस्से की चक्की मैं पीसूंगा। कहते हैं सारी रात हुजूर चक्की पीसते रहे। सवेरे मैं उठा और मेरे हबीब पाक ने मुझे वो सारा कुछ दिया और खुद चले गए। अगली रात फिर आई तो हुजूर फिर आ गए, मुझे फिर रजाई में लिटाया, दूध पिलाया और सारी रात चक्की पीसी। कहते हैं बस तीसरे दिन हुजूर चक्की पीस के जाने लगे तो मैंने कदम थाम लिए। मैंने कहा बीबा दुनिया सारी झूठ बोलती है, जमाना सारा गलत कहता है, जो गुलामों के हिस्से का काम करे वो अल्लाह का सच्चा रसूल हुआ करता है।